साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VIP वर्ल्ड पेपर्स पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको विज्ञान से रिलेटिव हर समस्या का समाधान मिलेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उन सब के टॉपिक, उन सब के कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो साथियों, शुरू करेंगे हम आज का अपना पहला टॉपिक जो है गति, और स्पेशली RPSC फर्स्ट ग्रेड में गति का एक या दो क्वेश्चन 100% आता है। तो RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए ये चैनल रामबाण साबित होगा और विज्ञान की हर समस्या का समाधान उनको मिलेगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा गति, मोशन। गति किसे कहते हैं? देखिए, गति मतलब दो वस्तुआं, एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति के नियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गति के नियम परिभाषा आपको नहीं पूछी जाती है, लेकिन 9th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गति के 3 नियम है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। तीनों ही नियम हमारे सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। और गति का प्रथम नियम हम बात करेंगे तो इसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। पूछा जा सकता है जड़त्व का नियम गति के किस नियम को कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं, तो उसका उत्तर होता है प्रथम नियम को। और इसका स्टार्टअप जो है वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। अब ये इसको जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? जड़त्व क्या होता है? विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में रहने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गुण होता है, और ये गुण इसकी स्थिति में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। क्योंकि अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही होनी चाहिए, अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही होनी चाहिए। इसका विरोध कौन करता है? जड़त्व करता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या है? अब ये कब तक जड़त्व कब तक रहता है? इस नियमानुसार कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो, एवं विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। कहने का मतलब वस्तु अगर एक जगह है, विराम है, तो वो विराम ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो कब तक गतिशील रहेगी? जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो इसे कहते हैं गति का प्रथम नियम। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं और एक अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो गाड़ी के साथ गति कर रहा है। तो हमारा शरीर तो गतिशील रहना चाहता है, लेकिन गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन शरीर आगे की ओर जाएगा, जिसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अचानक गाड़ी के चलने पर पीछे की ओर झुकना, हम विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। हमारा जो बॉडी है वो तो एक जगह रहना चाहती है, लेकिन गाड़ी एकदम से चलेगी तो हमारा शरीर पीछे रह जाता है, जिससे हमें पीछे की ओर धक्का महसूस होता है। चलती ट्रेन या गाड़ी से उतरने पर आगे की ओर गिरना, क्योंकि हमारा शरीर चाहता है कि हम आगे जाएं, गाड़ी के साथ आगे बढ़ते रहें, लेकिन हम क्या कहें? रुकना चाहते हैं, लेकिन हम रुक नहीं पाएंगे। उस स्थिति में हम आगे की ओर गिर जाएंगे। ये होता है आपके गतिशील अवस्था में जड़त्व। जड़त्व दो प्रकार से होगा, एक तो गतिशील अवस्था में जड़त्व है, एक विराम अवस्था में जड़त्व है। तो देखिए, इनके उदाहरण आपको बता दिए हैं। चलती गाड़ी से उतरने पर आगे की ओर धक्का लगना और ब्रेक लगने पर गाड़ी के आगे की ओर झुकना, यह है गतिशील अवस्था में जड़त्व है। और विराम अवस्था जड़त्व है, फुटबॉल पर किक मारना और रेलगाड़ी के ठेले को धक्का मारना, यह है विराम अवस्था में जड़त्व के उदाहरण। अब हम बात करते हैं गति का द्वितीय नियम। तो गति के द्वितीय का नियम का दूसरा नाम है संवेग संरक्षण का नियम। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग क्या होता है? संवेग एक ऐसी राशि होती है जो वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है, अर्थात P = m × v, P बराबर mv। और इसकी जो इकाई है वो होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और किसी वस्तु के लिए संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होती है। ये किसका नियम है? गति का दूसरा नियम, कि जो संवेग में परिवर्तन होगा डेल्टा P, वो लगने वाले बल F के क्या होगी? समानुपाती। यदि अब इसका गणितीय रूप क्या करेंगे? यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग v है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और इसमें लगने
P1 बराबर mu, P2 बराबर mv। अब संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1, और ये किसके समानुपाती होता है? बल के। तो F, अब P2 माइनस P1 तो mv माइनस mu समानुपाती किसके? F के। अब mv और mv u इनमें परिवर्तन होगा तो v माइनस u अपॉन t, और v माइनस u वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण, जिसको बोलते हैं a। क्या बोलते हैं? a। तो इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां लगेगा k। क्या लगेगा? k। तो f बराबर हो जाएगा k ma, k बराबर 1 हो तो f बराबर ma। f बराबर क्या होता है? m है। तो गति का वह कौन सा नियम है जिसमें हम बल का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं या बल का मापन ज्ञात कर सकते हैं? बल होता है f, और f का मान हम किस नियम द्वारा ज्ञात करते हैं? गति के द्वितीय नियम द्वारा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। क्योंकि वेग कम होगा तो बल कम लगेगा, इसलिए क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी द्वारा कैच पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचा जाता है ताकि समय ज्यादा लगे। समय ज्यादा लगेगा तो आपका v कम हो जाएगा, v कम होगा तो बल कम लगेगा, इसलिए खिलाड़ी के जो चोट लगने की आशंका है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार ऊंची कूद वाले मैदान में कुशन या बालून पर कूदाना, ऊंची कूद की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो खिलाड़ी होता है वो या तो कुशन मतलब फोम टाइप होता है, उस पर गिरता है जाकर या रेत में, ताकि वो गतिशील रहेगा उस कुशन में या रेत में, तो समय t ज्यादा होगा तो वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे उसको चोट नहीं लगेगी। अब है तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये शानदार नियम है और काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? ये तृतीय नियम है। गति का कौन सा नियम है? ये तृतीय यानी तीसरा नियम। एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने पर दूसरी वस्तु उतने ही परिमाण में परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। मतलब दो वस्तुएं हैं, यदि ये वस्तु इस वस्तु पर बल लगाएगी तो ये वाली वस्तु इस पर भी क्या लगाएगी? बल लगाएगी। तो जो बल का परिमाण होगा वो समान होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? विपरीत होगी, अलग होगी। ए की मान लो ए से बी की तरफ है तो दूसरी वाले की बी से ए की तरफ होगी, तो बल का परिमाण समान होगा परंतु दिशा अलग अलग होगी। अब इसके उदाहरण, जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा जो शरीर है वो आगे की तरफ गति करता है, ठीक है, लेकिन जो एडी है ये पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, जिससे हम अपने आप आगे की ओर बढ़ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को जीतने के लिए हम एडी से पीछे की ओर धक्का मारते हैं तो बल तो पीछे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर आगे की तरफ गति करता है। इसका मतलब इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना क्रिया होगी उतनी उसकी क्या होगी? प्रतिक्रिया। अब जैसे मछली का तैरना या मनुष्य का तैरना, तैरने का जो व्याख्या है, तैरने की व्याख्या वो गति का कौन सा नियम करता है? तीसरा नियम। क्योंकि जितनी मात्रा में या जितना पानी हम पीछे की तरफ फेंकेंगे, हम गति तो बल किस तरफ लगा रहे हैं? पीछे की तरफ, लेकिन गति किस तरफ हो रही है? आगे की तरफ। यह क्रिया शरीर का आगे जाना, प्रतिक्रिया। और इसी प्रकार नाव में आगे कूदने पर नाव पीछे की तरफ निकल जाती है, नाव में हम आगे कूदते हैं वो पीछे की तरफ निकल लेती है। ये तो थे आपके आज के कॉन्सेप्ट गति। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं, और पहला प्रश्न जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, तो दोस्तों ध्यान दें इस प्रश्न पर। आज का पहला क्वेश्चन है, गति के नियमों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए असत्य कथन की छंटनी होगी यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कैसे होगी? देखिए पहला ऑप्शन आपका, जड़त्व एक प्राकृतिक गुण है, ये बात सही है, लेकिन जो उसकी विराम या गतिशील अवस्था को परिवर्तित करने में सहायता करता है। क्या सहायता करता है? क्या नहीं करता, वो तो क्या करता है? विरोध करता है। हमने पहला ही टॉपिक पढ़ा है जड़त्व। तो ये कथन मुझे कुछ गलत लग रहा है, और हालांकि यही गलत होगा। तीन ऑप्शन और देख लेते हैं। गति का द्वितीय नियम बल को मापने के लिए बिल्कुल ये रहा, देखिए F बराबर ma, गति का द्वितीय नियम। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और क्रिया प्रतिक्रिया में बल का जो परिमाण है वो समान, इसमें लिखा हुआ है समान परंतु विपरीत दिशा में होता है,
ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने यहाँ पर पढ़ी है। और तीसरा है व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया के कारण तैर पाता है, चाहे मछली हो चाहे व्यक्ति हो। तैरने की व्याख्या गति के तीसरे नियम से होती है और गति का तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों बी सी डी तीनों करेक्ट है, जबकि ये गलत है, ये सहायता नहीं करेगा, ये तो विरोध करेगा। कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। क्या है? चलती ट्रेन से उतरने पर आगे की ओर गिरने का कारण क्या है? कोई सा भी ऑप्शन दे रखा हो, अगर केवल जड़त्व लिख रखा है, गतिशील अवस्था में जड़त्व, विराम अवस्था में जड़त्व या और कोई कारण दे दिया हो, तो इसका उत्तर होगा गतिशील अवस्था में जड़त्व। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम संवेग संरक्षणिकता नियम कहलाता है? तो इसका उत्तर आपको पता है, गति का द्वितीय नियम। ढाल में ठेला अपने आप आगे की ओर बढ़ता है, इस कथन की व्याख्या कौन सा नियम करता है? प्रथम नियम करता है। प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम है ना, और ढाल के अंदर उसका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ने से क्या होगा आपको पता है? वेग जब बढ़ेगा तो उसकी गति बढ़ेगी, गति बढ़ने से आपका जड़त्व कम हो जाएगा, जड़त्व कम होगा तो उसकी गति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति के चलने के कारण की व्याख्या कौन सा नियम करता है? चाहे तैरने की बात ले लो, चलने की बात ले लो, कौन सा नियम करता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी हो गया। कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे धकेलता है क्योंकि इसका कारण क्या है? वेग कम करने के लिए, क्योंकि टाइम ज्यादा होगा तो वेग अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे उसको क्या नहीं लगेगी? चोट नहीं लगेगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में बल का मान कितना होगा? इसका उत्तर 8 होगा। कैसे होगा? इसमें कौन सा सूत्र लगा है? ये देखिए P का, ये F बराबर कौन सा सूत्र लगा है? ये सूत्र आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 8 सातवें का उत्तर है वो किस सूत्र से आया है, इसका जो सूत्र है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।